हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज सैटरडे है एंड जो आज सेशन हुआ उसका जो क्लोजिंग आया है 22,378। ठीक है। और वीकली में भी इन्होंने जो है आज का ही कैंडल, मतलब जो कैंडल पूरे वीक में बना है, तो आज का जो कैंडल, आज का जो मतलब ये है काउंटिंग है, उसको इसी वीक में कंसिडर किया हुआ है। ठीक है। तो सैटरडे बीइंग वीकली क्लोजिंग टुडे, तो आज जो है हमारी वीकली क्लोजिंग आई है 22,378। और आज हाई बनाई है 22,419। ठीक है। अब आज किस वजह से इन लोगों ने ये सब मतलब मार्केट को चालू रखा, वो तो भगवान जाने। लेकिन ठीक है, मार्केट ने एक नया हाई बनाया, एक नया टॉप बनाया। अब सभी को लग रहा है कि नया टॉप बन चुका है एंड मार्केट विल कोलैप्स एंड क्रैश एंड ये वो। मार्केट आपको 22,700 दिखाने से पहले अगर गिरा तो सिर्फ और सिर्फ यहां तक गिरेगा, 22,321, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22,139, 139। ठीक है। इसके नीचे निफ्टी अपने लेवल्स को अचीव किए बगैर नहीं जाएगा। ठीक है। और उसके लेवल्स क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है, मैंने जैसे कहा था कि देयर विल बी अ चेंजेस फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। तो वो चेंजेस क्या है वो आप एक बार देख देख लीजिए, ताकि आपको जो है कब कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है, यू कैन बी, मतलब वो आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है। तो दिस इज द न्यू रेट्स। हमने सिर्फ और सिर्फ जो 3 मंथ्स वाली सर्विस है उसी में चेंजेस किए हुए हैं। अभी फिलहाल इसका जो रेट है 3 मंथ्स वाला वो 1,500 चल रहा है। वो पूरे मार्च महीने में 1,500 ही रहेगा। जो भी ज्वाइन करना चाहे वो 1,500 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम 1st of April द चार्जेस विल बी 2,500, और बाकी सारे बेनिफिट्स एज इट इज रहेंगे। इसमें जो है आपको स्टॉक डिलीवरी, यानी कि कैश कैश डिलीवरी जिसे कहते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड्स आएंगे। इसमें जो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा वो आपके कैपिटल पे 3 महीनों में 25 से 35% का होगा। ठीक है। एक बात और है कि जो लोग भी मार्च महीने में 1,500 में ये सर्विस को एनरोल करते हैं, या जो लोग ऑलरेडी ये सर्विस में मेरे पास पहले से एनरोल है, वो 1st of April के बाद भी जो है 1,500 ही उनका चार्ज रहेगा। 2,500 जो है वो सिर्फ और सिर्फ नए क्लाइंट्स के लिए होंगे, जो 1st of April से, अगर मतलब 1st April के बाद से अगर ज्वाइन करते हैं, 31st मार्च के बाद अगर कोई ज्वाइन करता है, तो उनके लिए 2,500 का रेट रहेगा। बाकी जो मेरे साथ में जिस रेट से जुड़े हैं उनका रेट आगे भी, उनके लिए चार्जेस आगे भी वही रहेंगे। आज भी मेरे पास में कुछ क्लाइंट्स हैं जो मुझे 399 के हिसाब से ही पेमेंट करते हैं, भले वो लोग 2 महीने 3 महीने का एक साथ करते हैं, पर जो उनका चार्जेस है वो वही है। ठीक है। तो एक बार जो जिस प्लान में, जिस चार्ज में मुझसे जुड़ गया, वो उनके लिए वही चार्ज रहेगा, चाहे इन फ्यूचर रेट्स जो भी बढ़े, उनके लिए वही चार्ज रहेगा। तो अभी भी जो है मार्च महीने में जो लोग भी ये 1,500 वाले में, मतलब ये 3 मंथ्स की सर्विस को 1,500 में एनरोल करना चाहते हैं, तो दे कैन गेट एनरोल इन 1,500 ओनली। 2,500 का रेट 1st of April से लागू होगा। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद में हमने जो है एक नया टाइमिंग यहाँ पे, एक नया टेन्योर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, वो है 6 मंथ्स का। हमारे पास पहले सिर्फ 3 मंथ्स और ईयरली हुआ करता था, तो अभी यहाँ पे जो है 6 मंथ्स, 6 मंथ की सर्विस भी हमने यहाँ पे ऐड की हुई है, जिसके चार्जेस होंगे 5,000 के। ठीक है। इसमें आपको स्टॉक डिलीवरी, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, पेनी स्टॉक एंड ऑप्शन सेलिंग्स, ये सारे ट्रेड्स आपको यहाँ पे इस प्लान में प्रोवाइड होंगे। इसका जो प्रॉफिट टारगेट होगा 6 महीनों में आपके कैपिटल पे, वो होगा 50% का। यानी कि अगर आप लाख रुपए लेके काम कर रहे हो, तो 6 महीनों में
आपका जो मतलब प्रॉफिट टारगेट होगा वो 50,000 के अराउंड होगा, फिर चाहे 48,000 हो चाहे 55,000 हो, जो भी हो, इसी के इर्द गिर्द आपको 50% के इर्द गिर्द आपको आपका कैपिटल, अपना जो कैपिटल पे जो प्रॉफिट है वो इस तरीके का होगा। और ये सर्विस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी ज्वाइन कर सकते हैं और नए क्लाइंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आज भी एनरोल होते हो तो आपके लिए 5,000 का ही चार्ज रहेगा। ठीक है, ये सर्विस होगी 6 महीनों की। अब जिस दिन से एनरोल होंगे उस दिन से लेके 6 महीने आपके लागू होंगे। ठीक है। और हमारा जो तीसरा प्लान है वो है ईयरली प्लान। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ईयरली प्लान है जिसके चार्जेस 8,000 के हैं। इसमें आपको स्टॉक डिलीवरी, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, पेनी स्टॉक, ऑप्शन सेलिंग, ये सारे ट्रेड्स आएंगे। प्रॉफिट टारगेट इसमें जो है आपका 90 to 100% का होगा 12 महीनों में आपके कैपिटल पे। यानी कि अगर आप लाख रुपए लेके काम कर रहे हो तो 12 महीनों में आपका जो प्रॉफिट होगा वो 90 से 1 लाख रुपए तक के आसपास का होगा, 90,000 से 1 लाख रुपए के आसपास का होगा। ठीक है। ईयरली में एक बेनिफिट ये है, और ये जो है ये हमें हमेशा के लिए रहेगा, जो लोग भी ईयरली में ज्वाइन करेंगे या फिर जो लोग भी ईयरली में ऑलरेडी एनरोल्ड है, वो लोग कभी भी ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। इसके लिए उनको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देना होगा। ये जो फ्री की सर्विस है ये सिर्फ और सिर्फ ईयरली में ही लागू होगी, 6 मंथ्स या 3 मंथ्स में लागू नहीं होगी। ठीक है। और इस प्लान में भी जो है कोई भी कभी भी इस ये सर्विस में एनरोल हो सकता है। ठीक है। तो इनमें से आपको जो मुनासिब लगे यू कैन गेट एनरोल। और आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करना है 9082503553, और आप इनमें से कोई भी प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट एनरोल। ठीक है। तो ये है हमारे कुछ चेंजेस जो हमने किए किए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो 3 मंथ्स वाले हैं उसी में चेंजेस है, बाकी 6 मंथ्स वाला हमने नया ऐड किया हुआ है। और ईयरली जो है वो आपको सबको पता ही है। ठीक है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट एंड अब मंडे से क्या होगा और किस तरीके से मार्केट अब बिहेव करेगा। ऑल टाइम हाई बन चुका है, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, वीकली क्लोजिंग आ चुकी है। और अब मार्केट में क्या होगा उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। देखिए अभी मार्केट जो है ऐसे लेवल पे है जहां पे ये सभी को जो है सभी को जो है इस लेवल पे बेरिश होने के लिए फोर्स करेगा। वाई? बिकॉज ऑल टाइम हाई पे है एंड अब यहाँ से जो है करेक्शन आ सकता है, यहाँ से जो है मार्केट एक बहुत बड़ी फॉल दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं होना है। ये मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट जो है अब, आज सुबह वाले वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि मार्केट ने कल ब्रेकआउट दिया है, तो अभी तो ये बहुत लंबा चलेगा। ठीक है। आप इलेक्शन की फिक्र मत करिए, ये जो भी है ये इलेक्शन एफोरिया ही है, लेकिन इलेक्शन कल तो नहीं है। राइट। तो अब जो है जो लेवल्स मार्केट अभी फिलहाल बना रहा है और ये लेवल तक जाने के टारगेट्स क्रिएट कर रहा है, ये टारगेट को मार्केट जो है अब फटाफट अचीव करेगा। अब जो है मार्केट टाइम पास का जो एक बीच में एक पीरियड आया था, वो अभी टाइम पास वाला पीरियड यहाँ पे कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगा और मार्केट जो है एक एक ऐसी मतलब राइज देगा कि एवरीवन विल बी सरप्राइज और माइट बी शॉक। तो अब जो है सिंपल सी बात है, देखिए ये एक प्रेडिक्शन है। अब मार्केट क्या सोच रहा है वो तो मार्केट जाने। हमें फिलहाल ये लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलेगा। अब अगर इनकेस कुछ गड़बड़ करता है मार्केट तो हमें कौन कौन से लेवल पे ध्यान देना है, वो लेवल पे थोड़ा बहुत नजर करते हैं। तो वो लेवल है ये वाले। ठीक है। मार्केट ने जो है वीकली हाई क्या बनाई है, 22,419। आई होप आपको सबको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अरे 1 मिनट।
ठीक है, आई होप अभी आप सबको दिख रहा होगा, मेरे से जरा बंद हो गया था। ठीक है, तो हम वीकली हाई पकड़ते हैं 22,419 का, और लो पकड़ते हैं 21,860। ये जो यहाँ पे जो ये लो बनी परसों के दिन, परसों या हाँ परसों के दिन यानी कि थर्सडे के दिन, हम फिलहाल इसी लो को पकड़ के चलेंगे। तो परसों की लो और आज की हाई के बीच का जो फासला है, उसका अगर आप 23.6% निकालते हो तो 2287, दिस विल बी द फर्स्ट सपोर्ट। ठीक है, 2287 यानी कि यहां से 90 पॉइंट, 90 से 100 पॉइंट अभी जो क्लोज हुआ है उससे एक 100 पॉइंट नीचे आता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। उसके बाद में जो है 38.2% का सपोर्ट होगा, जो होगा 2205। 2205 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बिकॉज ये 38.2% का है रिट्रेसमेंट लेवल। इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, वो होगा 22,139। ठीक है, अब 22,139 ये इसका ब्रेकआउट लेवल भी है। अब देखिए ये जो ब्लू लाइन है, इसका अगर आप लेवल निकालते हो तो 22,139 ही निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। इसके नीचे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मार्केट फिलहाल जाएगा या जाने के मूड में है। इनकेस अगर जाता है देन 22,773, 22073, दिस विल बी द फाइनल सपोर्ट। ठीक है, 22,000 राउंड फिगर आप मान के चलिए, 22,000 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दिया देन दैट विल बी द स्टॉप लॉस फॉर बुल्स। 22,000 यानी कि ये वाला लेवल। आप इसकी लो पकड़ लो, ये वाली जो कैंडल है इसकी जो लो है 22,047। ठीक है, तो हम जो है राउंड फिगर 22,000 मान के चलेंगे। तो 22,000 के नीचे अगर निफ्टी किसी भी दिन क्लोज देगा तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो उसके नीचे तो मार्केट जाने से रहा। मुझे तो फिलहाल ये 23.6% पे भी आता हुआ नहीं दिख रहा है, और अगर आता भी है तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना है, और मार्केट जो है यहाँ से जूम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखें, अभी देखिए ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची हुई है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है, इसका जो सपोर्ट निकल के आता है वो आता है 22,326। ठीक है, तो 22,326, और अभी की क्लोजिंग जो आई है 22,378। तो इट्स हार्डली 40-50 पॉइंट्स। अगर मंडे को मानो किसी रीजन से फ्लैट या गैप से ओपन होता है, यानी कि गैप डाउन से ओपन होता है, तो मुझे नहीं लगता कि 22,300 के नीचे जाएगा। अगर जाता है देन जो मैंने लेवल्स अभी फिलहाल आपसे शेयर किए, वो लेवल का आप ध्यान रखिएगा, और आपको सिर्फ बाय में ही जाना है। ठीक है, इसका जो टारगेट बनता है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। इसका जो टारगेट होगा इट विल बी 22,698। ठीक है, पहले हमने टारगेट निकाला था जो वो आया था 22,680, अभी आ रहा है 698। तो कहीं ना कहीं 22,700 कुड बी अ बिग रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी। ठीक है, 22,700। अब देखिए ये जो टारगेट है वो ये ट्रेंड लाइन से मैच करता है। ये जो ये जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसका जो लेवल आता है वो आता है 660 का। तो कहीं ना कहीं 680 या मे बी 700 तक ये जाएगा, और वहां पे हमें देखना होगा कि अब ये क्या करेगा। ठीक है, हो सकता है कि एक बड़ी हाइप बनाने के बाद में वो साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेट करे, डिस्ट्रीब्यूशन करे एक गिरावट से पहले, लेकिन ये लेवल तक तो वो जाएगा ही जाएगा। अब हो सकता है कि इससे भी ऊपर निकले, लेकिन जो फिलहाल जो कैंडल्स बने हैं, फिलहाल जो लेवल हमारे सामने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये लेवल्स उभर के आ रहे हैं। तो ठीक है, तो 22,700, 650 से 700 का जो है ये हमारे लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का भी जोन होगा। उसके बाद भले निफ्टी अगर 100-150 पॉइंट ऊपर भी निकलता है देन ऑल्सो
ये लेवल पे अगर किसी का होल्डिंग है, खास करके इंडेक्स में, तो वो लोग जो है यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही निफ्टी की बात। अगर हम बैंक निफ्टी पे जावे, बैंक निफ्टी का कारोबार एकदम सिंपल है। बैंक निफ्टी में हमने हाई पकड़ी है 47,433, आज की हाई। ठीक है, 47,433, और लो पकड़ी है 45,661, ये वाली लो, परसों वाली लो। उसका अगर 23.6% अगर निकालो तो 47,014 बनता है। तो यहाँ पे 47,000 तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का टारगेट पूरी तरह से क्लियर है। अगर उसको वो गैप फिल करना है तो वो 48,000 तक तो वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर उसको नई हाई बनानी है तो 48,700 तक वो जा सकता है। हम देखते हैं कौन से क्या लेवल आते हैं। तो पहला सपोर्ट इसको मिलेगा 47,014 पे। दूसरा मिलेगा 38.2% पे, जो आता है 46,756। अब 756 तक आना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ये यहाँ से जो है कुछ 500 पॉइंट दूर है, 500 साढ़े 500 पॉइंट दूर है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में हमें इतनी बड़ी फॉल हम देखेंगे। लेकिन अगर हमने देखी तो 756 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके नीचे जो है 46,547, 46,550, ये एक मेजर सपोर्ट होगा। क्योंकि ये जो है ये वाली कैंडल का भी जो है मेरे ख्याल से 50% के आसपास का ही लेवल आता है। एनीवेज, 46,547, ठीक है, इट विल बी अ बिग सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी। यहां से इसको घूमना ही पड़ेगा। अगर उसके नीचे गया देन 46,337। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 47,000 से लेके 46,200, इस बीच में जो ये 800 पॉइंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल है। भले ये लेवल बहुत बड़ा है, ये जोन बहुत बड़ा है, लेकिन कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 45,500। अब मैं 45,500 क्यों कह रहा हूं, मैं सीधा इस लो को, इस कैंडल की लो को ले रहा हूं, 46,661। ठीक है, 661 तक है तो हमने सीधा 500 ही लिया हुआ है। 45,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गया तो गया। लेकिन ये तो बहुत दूर की बात हो गई। मुझे नहीं नहीं लगता कि क्लोजिंग बेसिस ये 47,000 के नीचे भी क्लोज करेगा। इंट्राडे अगर गया तो कोई बात नहीं, आप बाय करिएगा, और 48,000 का ही कॉल बाय करिएगा। इसका जो टारगेट होगा वो होगा 48,319 का। फिलहाल ये 319 का टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, ये हाई और ये लो को पकड़ के 48,319 का टारगेट फिलहाल निकल के आ रहा है इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये फिलहाल हमारा अगले हफ्ते के लिए लेवल्स रहेंगे, जिस पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। एंड दूसरे सारे स्टॉक्स जो है वो भी अच्छी खासी अब रैली करेंगे, क्योंकि हमेशा इतना याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है इंडेक्स ही परफॉर्म करेगा। स्टॉक्स वगैरह जो है वो इंडेक्स को देखेंगे कि ये सस्टेन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जो है स्टॉक्स में भी रिकवरी आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है। और अभी जो है फिलहाल मुझे लगता है कि आईटी आईटी भी अब अच्छा खासा सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज आईटी ने भी जो है एक ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ से जो है मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ अब निकल सकता है। और अगर नीचे आता है तो एक 300-400 पॉइंट नीचे की गिरावट दे सकता है। लेकिन अब क्योंकि ये ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे जाएगा। ये मंडे को एक और, मतलब मंडे से जो है एक अच्छी वाली रिकवरी यहाँ पे आईटी दिखा सकता है। ठीक है, उसके बाद में ऑटो में अच्छा खासा ये एक रिकवरी जोन आया था। और
मेटल्स जो है बहुत फॉर्म में है। ठीक है, हमने जो है सेल में हमने एक बाय कॉल दिया हुआ था। सेल तो अच्छा खासा भागा है। टाटा स्टील भी जो है 155 तक आ गया। इट्स अ ब्रेकआउट इन टाटा स्टील, अगर आप ध्यान से देखो तो। और भी जो है इसने एक न्यू हाई भी बनाई हुई है। इसकी मेरे ख्याल से प्रीवियस हाई जो है वो 153 की है टाटा स्टील में। अब जो है इसने 155 की क्लोजिंग दी हुई है और 156 की हाई बनाई हुई है। ठीक है, मेटल हुआ। एफएमसीजी अभी चलना शुरू कर रहा है। अब देखिए इसने भी जो है यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो एफएमसीजी स्टॉक्स जो है वो डिलीवरी के लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। तो एफएमसीजी स्टॉक्स पे आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा। जुबिलेंट फूड हुआ, मेरिको हुआ, डाबर हुआ, ये सब जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारा जो होल्डिंग है वो पीबीआर है, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, बंधन बैंक। ये सारे स्टॉक्स जो है अब जूम करेंगे आने वाले टाइम में, या आने वाले हफ्ते में ही। मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस एंड एशियन पेंट विल बी द बिगेस्ट गेनर। अब लेट्स सी। ठीक है, इंडिया विक्स 15 के भी नीचे आ गया। तो ये लेवल पे भी जो है इंडिया विक्स ये शो कर रहा है कि मार्केट्स आर एट कंफर्टेबल लेवल्स। तो कहीं से भी मुझे ऐसे मंदी का आसार दिख नहीं रहा है। तो आप लोग भी जो है ज़्यादा मतलब अग्रेसिवली मंदी में मत आइएगा। ठीक है, इंट्राडे अगर 50-100 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे आता है तो उसको मंदी नहीं बोलते। ठीक है, जो लेवल्स मैंने दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट लेवल ही है। वहां तक अगर आता भी है तो उसको सिर्फ रिट्रेसमेंट कहा जाएगा, ना कि मंदी। और वहां से जो है मार्केट ऊपर की तरफ ही दौड़ेगा। तो देखिए सोच समझ के आप जो है पुट वगैरह लीजिएगा, क्योंकि ये लोग जो है पुट को फिर से एकदम ही खत्म कर देंगे। एंड हमने फिलहाल 22,700 का लेवल निकाला है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट 23,000 को भी पार कर जाए और 23,500 को भी पार कर जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अब जो है आने वाले टाइम में देयर वोंट बी एनी टेक्निकल्स जिसके बदौलत मार्केट जो है चलेगा। मार्केट अब सिर्फ और सिर्फ एक एक उफोरिया पे चलेगा, जो होगा इलेक्शन का। ठीक है, रिजल्ट सबको पता ही है। अगर रिजल्ट में कुछ ऊंच नीच होती है देन देयर विल बी अ बिगेस्ट सेल ऑफ। या ये हो सकता है कि सब कुछ अभी जो है मार्केट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के पॉजिटिव आउटकम जो मार्केट चाहता है उसी को वो फैक्टरिंग कर रहा है। और अगर हूबहू ऐसा वैसा ही हुआ जैसा मार्केट सोच रहा है, देन आफ्टर इलेक्शन देयर माइट बी अ सेलिंग। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट ने चाहा वो हो गया। तो लेट्स बुक द प्रॉफिट एंड लेट्स टेस्ट द प्रीवियस हाइस, प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स। और वो हिसाब से जो है मार्केट एक अच्छा खासा सेलिंग देगा। और ये जो सेलिंग है वो वर्ल्ड वाइड आएगी। लेकिन अभी कुछ नहीं होगा, ये जो भी होगा मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद ही होगा। उसके पहले अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है मार्केट, तो ये लेवल्स जो मैंने आपको दिए हैं आज, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से शेयर कर लेता हूँ। ये है हमारा निफ्टी का, ये निफ्टी का लेवल्स है। ये जो है हमने आज की हाई और परसों की लो इतना ही हमने पकड़ा हुआ है, और इसी को ध्यान में रख के ये सारे लेवल्स निकाले हैं। ठीक है, और ये जो है ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ये लेवल्स के हिसाब से यू कैन क्रिएट योर पोजिशंस। चलिए, तो अब लेट्स मीट ऑन मंडे, और उसके बाद देखते हैं कैसे क्या मार्केट करता है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे व्यूज़ पसंद आए हो, ये जो मैंने आपको डेटा वगैरह मतलब ये जो भी मतलब लेवल्स वगैरह प्रोवाइड किया है, ये अगर आपके समझ में आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। एंड जो अभी मैंने ये प्लान बताया, हमारी सर्विस का जो प्लान बताया, ठीक है, उसको आप अगर
एनरोल होना चाहते हो तो 9082503553 पे इसी वक्त व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज एंड एंजॉय द बेनिफिट। रिजल्ट आपके सामने ही है। और अभी से जो है हम हमारे क्लाइंट्स को जो भी कॉल देंगे वो यूट्यूब पे शेयर नहीं होगा। हाँ, एक बार टारगेट आ जाएगा उसके बाद हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज एंड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ आवर ट्रेड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑन मंडे, बाय बाय, टेक केयर।